नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद न्यूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर मानसून सत्र में कहां सरकार से चूक हो गई। क्या सिर्फ परिस्थितियां रही, छात्र आंदोलन, जंतर मंतर प्रदर्शन, पैलेट गन चलाने के आरोप, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और राम जन्मभूमि में चंदा चोरी का विवाद, क्या यह सिर्फ परिस्थितियां थी जिसके कारण सरकार बैकफुट पे रही, या रणनीति बनाने में कहीं कोई बड़ी चूक हो गई। जो हमारी बातचीत हुई है वो एक जगह एक चूक की बात आ रही है कि वो बड़ी चूक हो गई और शुरू में हो गई। अगर वो चूक नहीं हुई होती तो शायद ये जो नैरेटिव जो अभी विपक्ष था कि भाई पूरा सदन नहीं चल पाया, अमित शाह जो हैं वो और मोदी गायब हैं, पूरे सदन में नहीं आए। जयराम रमेश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि शायद पहला ये ऐसा सत्र है संसद का जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और ये गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ शुरुआत में आए, वो जनगण मन का समय और वंदे मातरम करके वो खत्म हुआ, उस वक्त आए, बाकी पूरे बीच में नहीं आए। ये मैसेज गया लोगों को और लोगों ने देखा कि नहीं गए। ये अगर आप शुरुआत देखें ना तो शुरू में ही गड़बड़ी हुई है। सबसे पहली गड़बड़ी जो गड़बड़ी हुई, गलती भी नहीं थी, वो गलती भी मानेंगे, वो असेसमेंट में गड़बड़ी हो गई कि जो सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं वहां पे भूख हड़ताल पे, और 20 तारीख को जब कॉल दे दिया कि भाई हम संसद चलेंगे कॉकरोच जनता पार्टी ने, तब ख्याल आया कि अरे वो तो इतना हो गया। और इसमें हो सकता है कि मैं डिटेल नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक जानकारी हमें मिल रही है कि सतीश गोलचा जो सीपी दिल्ली के थे, वो उन्होंने भरोसा दिया था कि हमारे पास रिपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कम लोग हैं वहां पे, 500-600 लोग हैं, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब आईबी की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो आनंद फान में आप देखें 2 दिन पहले सतीश गोलचा को किया गया, नया जो है वहां पे सीपी बिठाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब सिर्फ था क्राइसिस मैनेजमेंट कि ये जो क्राइसिस आ रहा है इसको कैसे मैनेज किया जाए। खैर, जो जितना संभव हो सकता था, आप कह सकते हैं कि हाँ सरकार का फेल्योर है, अच्छा है, बुरा है, इसमें वो अलग अलग असेसमेंट आएंगे। जो गुंडे आ गए थे 2872-73 थे, आपराधिक किस्म के लोग थे जिनके पूरा रिकॉर्ड है, जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में सब आया है, वो डिटेल सब कुछ है। उसकी एक अलग एफआईआर जो है स्पेशल सेल में दी गई है, वो जांच में आपको अब आना शुरू होगा। कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें निकलनी शुरू होगी, मैं भी आपको बताऊंगा, मेरे पास भी चीजें आती हैं। और जब लगा कि उस आतंकवादियों ने, जब आई बात कि वहां से पंजाब से आतंकी आए थे और उन्होंने देखी करके गए हैं, दिल्ली पुलिस सजग थी इसलिए वो नहीं जा पाए, वहां बम भी फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारे तत्व जो हैं, जो देश विरोधी है, समाज विरोधी हैं, सबके सब सक्रिय हो गए हैं इस मौके का, छात्र आंदोलन का फायदा उठाने के लिए। और वो जो थे इस्तीफे पे अड़ गए, तो हुआ कि इस्तीफा लेके भी पहले उठाया जाए इनको। तो ये जो दौर था क्राइसिस मैनेजमेंट का, राहुल गांधी जाके बैठ गए वहां धरने पे प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, और नेता प्रतिपक्ष को उठाना, क्योंकि वहां अगर धरना शुरू हो गया तो एक और नई चीज शुरू हो जाएगी। तो कुछ भी करना हो लेकिन वहां उठाना है, तो तमाम बड़े नेताओं को आपने देखा कि वो किया, वो क्राइसिस मैनेजमेंट था, वो कि जो बेस्ट हो सकता है वो करो। लेकिन ये बेस्ट करने के चक्कर में और वो क्राइसिस मैनेजमेंट के दौर से गुजरने के चक्कर में एक जो गलती है वो ये हो गई कि जब संसद, चूंकि मानसून सत्र 20 से शुरू हो चुका था, 20 को ही सारी चीजें हुई, संसद मार्च, जो हिंसा हुई, पैलेट गन आ गया, ये आ गया, ये जब पूरा का पूरा आरोप लग रहा था और जांच शुरुआती थी, सरकार के पास भी जब आरोप लग रहे हैं तो किसने किया,
सीआरपीएफ ने इंक्वायरी बिठाई कि भाई रैपिड एक्शन फोर्स ने चलाया तो किसी कहने पे चलाया, क्या स्थितियां वहां पे थी, कौन कौन थे, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वाले जो कैमरे थे उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी शुरू में, वो बाद में शुरू हुई कि कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या क्या है, वो सब आना शुरू हुआ, उसके बाद आना शुरू हुआ। उस वक्त चूंकि नहीं था इनके पास, मतलब अमित शाह के पास बोलने के लिए, तो इन्होंने फैसला ले लिया कि हम अभी पार्लियामेंट में नहीं जाते हैं, संसद के भीतर नहीं जाते हैं। जब डिटेल हमारे पास आ जाएगा, जांच वाच हो जाएगी, उसके बाद हम जाके जवाब देंगे। लेकिन तब तक मुद्दा बनने लगा, और चूंकि इसी बीच में सब जांच हो रही थी, पुलिस की टीम आ रही थी, सब उसके पास रिपोर्टें आ रही थी, पुलिस की जांच चल रही है। जब उनके पास ये जो एक फैसला था ना नहीं जाने का, बहुत सारे मतलब सरकार से जुड़े हुए भी मंत्री भी, बहुत सारे लोग जो है वो ये मान रहे हैं कि ये बड़ी चूक थी। अगर संसद में जाते उसी वक्त, भले जवाब न देते, हंगामा होता, ये कहते कि हम जवाब देंगे, अभी जांच चल रही है, रिपोर्ट आ रही है, जो भी जैसे ही मैनेज करना होता वो करते, लेकिन वहां चूक हुई, और वो चूक जो है वो भारी पड़ गई। क्योंकि एक बार आपने स्टैंड ले लिया तो ले लिया। पहला हफ्ता तो क्राइसिस मैनेजमेंट निकल गया, दूसरा हफ्ता आपके स्टैंड पे आ गया कि हमने स्टैंड ले लिया है, और तीसरा हफ्ता लगा कि अरे ये तो अब गड़बड़ हो गई, अब इसको ठीक करो, रास्ता निकालो। तब तक कुछ रिपोर्ट भी इनके पास आ गई थी, तो फिर राहुल गांधी से किरण रिजिजू की मुलाकात और वो सब बातचीत, फिर नैरेटिव की बात होने लगी, लेकिन राहुल गांधी वहां जाके अड़ गए। अब हुआ कि ये तो बहुत भारी चला जाएगा मामला। तब फिर अमित शाह जो है वो एएनआई पीटीआई को आपने देखा कि उन्होंने बाइट दिया, उन्होंने कहा कि मैं खुद आऊंगा, फिर उन्होंने बिरला को चिट्ठी भी लिखी, वो सब कुछ किया, वो सब बेकार गया। वो बेकार इसलिए गया कि आपने शुरू में जो पार्लियामेंट में नहीं जाने का फैसला लिया था ना, संसद के भीतर, सदन के भीतर, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर नहीं जाने का जो फैसला लिया, वो कदम ही गलत पड़ गया था। कैसे जाते, क्या करते, वो उसके वे आउट निकाले जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। आपको पूरी चीजें सामने हैं, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।